Good afternoon, class 8. Today I am going to explain you in this video light against exploitation. In previous video you had I explained you our fundamental rights, that is right to equality and right to freedom. These 2 points we had already discussed. Now today I am going to explain right against exploitation. People who are poor मीन्स जिनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, वो एक्सप्लॉइट भी हो सकते हैं, उनको परेशान किया जा सकता है, ठीक है, वो किसी के भी हाथों द्वारा बर्बाद किए जा सकते हैं, ठीक है, अगर मैंने उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, गलत चीज़ें करवाई जा सकती है उनसे, तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे हमारे जो गरीब लोग हैं, जैसे बहुत पुअर पीपल हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है, तो उनको फोर्सली उनसे काम करवाया जाता है, चाइल्ड लेबर होता है, तो ये सब चीज़ें इलीगल मानी गई हैं। सो पीपल हु आर पुअर और डू नॉट नो देयर राइट्स आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड बाय अदर्स। पॉवर्टी फॉर एग्जाम्पल फोर्सेस मैनी पीपल, माने गरीबी के कारण क्या होता है, लोग फोर्स किए जाते हैं इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन टू वर्क मेनी आवर्स अ डे एट वेरी लो वेजेस, कम तनख्वाह पर, कम पैसे पर, एंड इन वेरी अनहेल्दी कंडीशंस, बहुत ही गंदी गंदी जगहों पे काम कराया जाता है, गंदे तरीके से काम कराया जाता है, जो उनकी हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा होता है। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन सीक्स टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम बीइंग फोर्स टू वर्क अगेंस्ट देयर विशेज़, मतलब अपने जो उनके अधिकार है उसके अगेंस्ट जाकर उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और उनसे फोर्स किया जाता है कि वो अपने विश अपनी इच्छा अनुसार ना करके काम, बल्कि अपनी इच्छा के अगेंस्ट करें। Some forms of exploitations have been declared illegal. One of these is बेगारी और bonded labor. Bonded labor का मतलब होता है बेगारी सिस्टम में कि लेबर्स को काम करवाया जाता है बिना पैसे के, फोर्स किया जाता है उनको काम करने के लिए, ताकि वो लोन्स टू रिपे लोन्स को पे कर सकें, ठीक है, और उनके लिए दूसरे आदमी काम करें, विच इन्वॉल्व्स मेकिंग पीपल वर्क विदाउट वेजेस टू रिपे लोन्स। एम्प्लॉइंग चिल्ड्रेन, मतलब अगर किसी ने कर्ज़ा लिया है तो वह उस कर्ज़ा को उतारने के लिए बिना पैसे के वो उनके यहाँ काम करेगा, ठीक है, ताकि उसका कर्ज़ा उतर सके। एम्प्लॉइंग चिल्ड्रेन एज बिलो 14 इन माइंस एंड फैक्ट्रीज़ में जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करवाया जाता है, जो उनकी लाइफ को डेंजर में डाल देता है, मेकिंग देम डू डेंजरस जॉब्स और हैव ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। इसको इलीगल कहा गया इन चीज़ों को। However, to prevent being exploited, अगर इस चीज़ों से बचना है, एक्सप्लॉइट होने से बचना है, तो पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स, उन्हें अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इन इंडिया एवरीवन इज़ फ्री टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रीच द रिलीजन ऑफ देयर हिज और हर चॉइस, माने हर कोई अपने धर्म को मानने के लिए फ्री है, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए फ्री है, उसको प्रोफेस करने के लिए फ्री है, उसको प्रीच करने के लिए, टीच करने के लिए फ्री है। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, मतलब इसमें कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, एंड हैज़ नो स्टेट रिलीजन, सेक्युलर कंट्री है, नो स्टेट रिलीजन। द गवर्नमेंट एंड द लॉ ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। Religious groups also have the freedom to set up and run their own education institutions. मीन्स गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चलाती है, बल्कि हर धर्म के रिलीजियस ग्रुप्स को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म का एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सके, सेटअप कर सके उसे, ठीक है, जिससे कई चीज़ों में गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प करती है, बट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस नहीं चलाती है, और साथ ही साथ वो हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करती है। नेक्स्ट आपका आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इन इंडिया ऑल कल्चरल ग्रुप्स हैव द फ्रीडम टू प्रिजर्व एंड प्रमोट देयर लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस। मीन्स हर कल्चरल ग्रुप को यह फ्रीडम है कि वो अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा को जो है प्रिजर्व कर, संभाल के रखे और उसका प्रमोशन कर सके, प्रमोट कर सके। Every cultural group has the right to set up and maintain its own educational institution. To encourage the various cultural groups of India to promote their cultural activities, the government spends some of its funds to organize cultural programs. मतलब इनको हेल्प करने के लिए, इनको और encourage करने के लिए कि सब लोग अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकें, ठीक है, उसके लिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकें, तो इसमें कभी कभी गवर्नमेंट कोई फंड भी प्रोवाइड करती है इन रिलीजियस ग्रुप्स को, ताकि या फिर इनके कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़।
अब जैसे कि हर इंसान का अलग अलग राइट, हर सिटीज़न का कुछ ना कुछ राइट है, ठीक है, हर किसी को एक अधिकार दिया गया है, और जो है फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमें न्याय दिलाते हैं, हमारे साथ जस्टिस करते हैं, जस्टिसेबल होते हैं। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या चीज़ है कि जो है इट इनेबल्स अ सिटीज़न हुज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड टू अपील टू द कोर्ट्स। मतलब अगर किसी का कोई अधिकार छीना जा रहा है तो उसको पूरा हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाके या फिर सिविल कोर्ट जा माने हाई कोर्ट जाकर जो है अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकता है, और इसमें कोर्ट्स को भी पावर दी गई है कि वो इस पे विचार कर सकते हैं, ठीक है। द कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू राइट्स मतलब ऑर्डर्स to the government or any other organization to restore a citizen's fundamental rights. A law that interferes with the fundamental rights of citizen may even be set aside by the courts. मतलब यहाँ तक कि कोई अगर कानून, ऐसा कोई कानून जो कि उस सिटीज़न के राइट को देने से मना कर रहा है तो उसको भी किनारे रख दिया जाता है कोर्ट द्वारा. However, some of the fundamental rights may be taken away टेम्परेली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस. लेकिन कभी अगर नेशनल क्राइसिस होती है, कोई दिक्कत होती है, तो उसमें जो है सिटीजन्स के राइट्स को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि फॉर नेशनल सिक्योरिटी. देखो दिया है ना, फॉर एग्जांपल. इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल व्हेन द नेशन इज़ एट वॉर, इज़ एट वॉर, मतलब बहुत लड़ाई हो रही है या कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कोई आपदा आ गई है, तो सिटीजन्स राइट टू फ्रीडम कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू एंश्योर नेशनल सिक्योरिटी. माने देश को कोई नुकसान ना हो, सिक्योर रहे, कंट्री सिक्योर रहे, इसके लिए फिर जो है कुछ ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं. नेक्स्ट आपका आता है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन. चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 6 and 14 years have the right to get free primary education. इनको अधिकार है कि फ्री प्राइमरी एजुकेशन मिले. It is compulsory to give them such education according to laws made by the government. और ये कंपलसरी किया गया है कि माने ऐसे बच्चों को जो कि माने अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और छोटी उम्र के हैं, 14 साल के, तो उन बच्चों को एजुकेशन दी जाए. और इस लॉ के तहत जो है गवर्नमेंट माने लॉज बनाए गए अकॉर्डिंग टू द लॉ कानून को मानते हुए गवर्नमेंट इस चीज़ को ध्यान देती है, ठीक है, कि माने इन बच्चों को भी एजुकेशन प्रॉपर तरीके से मिल सके, ठीक है. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल discuss this topic, secularism and fundamental rights. Till then, read up to here. If you have any problem, then ask me in class. Thank you.